हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। पिछले दिन में आपने टेस्ट दिए थे, क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, उसका आंसर्स भी आपको भेज दिए हैं। तो अब क्या करें, अपना क्वेश्चन का आंसर्स और ये आंसर से मैच कराएं। जितना भी मार्क्स आ रहा है आप लोग सेंड कर दीजिए, क्योंकि कॉपी ऑलरेडी आप मेरे पास भेज चुके हो। तो आप लोग क्या करें, मैच करा लीजिए जो भी है, जो आंसर आता है, जितना ये आता है, जिसमें आपको जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। जिसको भी, जो स्टूडेंट को जिसमें भी प्रॉब्लम होगा वो अपना एक्यूरेट कर ले, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये भी पता चल जाएगा कि आप जो बना रहे हो वो जो एक्चुअल मेथड है उससे कितना डिफरेंट है, ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल। देखिए यहाँ पे इरेशनल का बात कर रहा है कि कौन सा है जो इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जब इसका आंसर देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे आंसर्स में देख रहे हैं कि रूट मतलब क्या है, 0 है। तो ये तो रेशनल है, 1 भी रेशनल है, 2 भी रेशनल है। रूट जो 2 है ये आपका इरेशनल नंबर आता है। रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म ना हो, जो टर्मिनेट ना हो। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और ये नॉन रिपीटिंग नहीं, ये रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है तो ये आपका क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर बनता है। तो ये आपका जो है, यहाँ पे हम लोग देख के आ रहे हैं कि रूट 2 जो है ये आपका इरेशनल नंबर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है कि देखिए यहाँ पे कि इसमें से कौन है जो कि रेशनल है। यहाँ पे पूछा है रेशनल नंबर के बारे में। तो देख क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि रूट 2 है और पाई है। पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और ये जो क्या है, क्या है, ये रूट 2 तो वही है। तो ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, ये डी तो हो नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, कहा है यहाँ पे कि 0.0 मतलब 0.6 बार किसके बराबर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ये किसके बराबर है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सो देखिए हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या मानेंगे कि x इज इक्वल टू 0.6 बार मान लिया, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू, बार का मतलब 0.666, ये बहुत दूर तक चला जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू इतना हो गया। अब दोनों तरफ ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई 10, बोथ साइड वी मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 से, तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट के बाद जो लिया गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो है हो जाएगा 6.666, ऐसे ही चला जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हम x लेंगे और यहाँ पे 0.66 ऐसा करके ये बहुत दूर तक चला जाएगा, और इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये दोनों को घटा देते हैं तो 10x में x घट गया, हाँ इसको घटा दे रहे, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 9x। और यहाँ पे देखिए 6 में से 0 घट गया तो यहाँ 6 हो गया पॉइंट। यहाँ पे 6 में 6, 6 में 6, सब में 6 में 6 घटते चला जाएगा, सब में 0 0, तो मतलब ये 0 0 0 आते चला जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 तो कोई मायने नहीं रखता है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअल क्या हो जाएगा कि 9x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर 2/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर है, ठीक ना, 2/3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि, वेट करिए थोड़ा, क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है कि 64 टू द पावर हाफ का मान कितना होगा, द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर हाफ। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 64 का हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं, 64 का इस तरह से एलसीएम, तो 2 से अगर करेंगे तो इसका हाफ कितना, 32 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो टोटल 2 कितना हो गया, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये लगा के 6, ठीक है।
तो 6 आ गया, 2 का पावर हम लोग इसको लिख सकते हैं 6, ठीक ना। तो 2 का पावर अगर हम 6 लिख दिए और इसका पावर हाफ है ऑलरेडी से, तो 2 से पावर कटेगा, 2 3 जा 6, मतलब 2 का पावर 3 आ गया इज इक्वल टू। अब 2 का पावर अगर 3 आ गया तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो 2 × 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका 8। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी हम लोग का यहाँ पे है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है ये देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कि पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा है जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। बात को समझना है, कौन सा है जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आप लोग को क्या बताए थे, पॉलिनोमियल का क्या केस बताए थे कि जब भी कोई पॉलिनोमियल होगा तो वो क्या हो सकता है, कभी भी वेरिएबल नीचे क्या होगा, नीचे में कभी 1 वेरिएबल नहीं हो सकता है। वेरिएबल किसी के साथ 1/समथिंग में वेरिएबल नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे आंसर में, आंसर क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो डिवाइडेड का केस नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तीनों क्या है आपका पॉलिनोमियल है। तो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा आपका कि पूछा क्या है कि जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड बाय वाई है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, सो देखिए बोला है कि यहाँ पे देखिए कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री हम आप लोग को क्या बताए थे, डिग्री का मतलब क्या होता था कि हाईएस्ट पावर, डिग्री को क्या बोलते थे, हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर जो होता था डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देख के आ रहे हैं कि एक्चुअल में जब इसको देखिए इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए ये तो आपका 2 है, ये आपका पावर 2 है, और यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। तो मतलब सबसे हाईएस्ट पावर आपका कितना है, 3 का है। तो ये आपका मतलब आंसर हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा है कि जीरो ऑफ द एक्सप्रेशन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसको हमको सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूट तो क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू हम लोग बताते थे क्या, ये जीरो होता है, दैट इज एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू 5 जो है ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है 5, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि यहाँ बोला है कि x +1 से इतना को भाग देते हैं, जिसे यहाँ बोलता है दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, रिमाइंडर विल बी। तो यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो रिमाइंडर कितना होगा ये हम लोग जानते थे, किस तरह से जानते थे, ये चीज़ हम लोग को देखना है कि रिमाइंडर हम लोग किस तरह से निकालते थे। तो हम क्या बताए थे कि ये जो पार्ट है x+1 इज इक्वल टू क्या मान लेते थे, 0 मान लेते थे। तो x इज इक्वल टू कितना होता था, -1 होता था। अब x का वैल्यू अगर -1 है तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते थे, जो आंसर आता था x का वैल्यू पुट करने के बाद वो होता था इसका होता था रिमाइंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन आपका ये है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखिए आप लोग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू हम लोग का आ चुका है -1। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं तो 3 इंटू यहाँ देखिए x का पावर 3 है ना, तो -1 का पावर 3 हो गया, प्लस x का यहाँ पे x है तो x का वैल्यू कितना होता है -1 है, यहाँ पे तो दिया हुआ है, फिर -1 हो गया। तो देखिए 3 इंटू एक्स का पावर -3, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस मिलके यहाँ -1 हो गया, फिर -1 हो गया, मतलब ये कितना हो गया है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -3 और ये -2, मतलब मिलके -5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, -5 नहीं दिया इसका रिमाइंडर -5, क्योंकि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी लग रहा है, वेट करिए। हाँ तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवीजन मेथड से बनाते हैं सिंपली, ठीक है। जैसे देखिए, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं x+1 से, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा जूम करके यहाँ पे डिवाइड करते हैं ताकि आसानी हो जाए। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि इतना को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, x+1 से कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड। तो हम लोग 3x² के साथ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x² मतलब क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3x² हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसे घटाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस यहाँ कट जाएगा, -3x² यहाँ पे आ गया और ये प्लस x आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए माइनस है तो -3 दे देंगे और यहाँ x लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3x², ठीक है। और ये जो है इसके साथ, तो यहाँ पे हम लोग ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस देंगे और 3x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब यहाँ भी प्लस, ये कट गया तो ये कितना हो गया, 4x - 1। अब देखिए इसको हम लोग कितना से देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अगर देखिए यहाँ पे 4x - 1 है तो इसको 4 से डिवाइड करें तो ये 4x हो गया और 1 को 4 से कर रहे हैं तो 4 × 1 = 4, इस तरह जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी माइनस और इसके चलते यहाँ पे भी माइनस, हम कोई भी अगर लगा रहे हैं तो ये तो कट जा रहा है, ये भी, ये जो है -5 आ जा रहा है, तो इसमें भी -5 आ रहा है। मतलब हम लोग अगर डिवीजन मेथड से भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी -5 आ रहा है। और सिंपल अगर हम लोग मेथड अपना रहे हैं, जैसे देखिए x = -1 यहाँ पे था, अगर -1 को यहाँ वैल्यू पुट करें तो 3 × -1 का होल क्यूब माइनस, मतलब प्लस -1 और -1 पुट किए तो -3 -1 -1 मिल के टोटल -5 आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा -5, जो कि यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है -5, ठीक है। तो ये आप लोग इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा -5, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कहा क्या है, सो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि दिस इज इक्वल टू, इतना इज इक्वल टू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, a² + 2 × ab + b² के फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग कितना लिखते थे, a + b का होल स्क्वायर। अब जहाँ a है वहाँ पे यहाँ x शो कर रहा है, जहाँ b है वहाँ y है, तो हम लोग a + b के जगह x + y का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर। तो हम लोग आंसर कहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द वन इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का हम लोग केस क्या बताए थे कि वेरिएबल में x होना चाहिए, y होना चाहिए, ये मतलब x और y दोनों रहे तो 2 वेरिएबल, या तो y z रहेगा या तो x z रहेगा, यानी 2 वेरिएबल होना चाहिए, a b कुछ भी रह सकता है लेकिन 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2x + 5 है तो सिर्फ 1 वेरिएबल है। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी में x + y दोनों है। बाकी बात जो देख रहे हैं यहाँ पे भी सिर्फ y है, यहाँ पे भी सिर्फ x है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है, हम लोग ये ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6। ये जो क्वेश्चन है कि नीचे में से कौन है जो कि इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो ऑप्शन था, हम आपको बताए थे, इसको ऑप्शन से बनाइएगा कि x का वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, y का वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में क्वेश्चन में, अगर कि x का वैल्यू 2 है तो क्या है, x + 2y = 6 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, वेट करिए, कि x + 2y = 6 है। अब देखिए x की जगह 2 दिया हुआ है तो 2 रख दिए, +2 × y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो 1 रख दिए। तो कितना हो गया, 2 + 2 × 2 मतलब 2 हो गया, तो 2 × 2 = 4, मतलब 2 + 2 4 आ गया, लेकिन लाना है 6 हमको, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा है, मतलब नेक्स्ट इसका ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से ही इसका आंसर बना, ये सबसे आसानी पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 रखा है, y का वैल्यू 2 रखा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि 6 के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा।
यहाँ देखिए 2 और 2 दोनों रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2 और 2 दोनों रखने से क्या होता है, तो x की जगह 2 रख दिए प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 रख दिए, तो 2 प्लस 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है, बोला है विल द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस पास थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की ज़रूरत है कि क्या ये ग्राफ जो है क्या ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन यानी कि जिसका पॉइंट यहाँ पे है ये 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कलर से दिखाते हैं ताकि आसानी से समझ सकें आप लोग। ये पॉइंट है तो ये तो 0 0 होता है, तो कभी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, तो हम लोग देखते हैं कि होगा कि नहीं। तो देखिए y इज इक्वल टू 3x है, अगर y का वैल्यू 0 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब एक y 0 हो जाएगा x भी 0 हो जाएगा, तो पहला x होता है फिर y, तो ये कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन मतलब ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, बोला है कि y अक्ष का समीकरण लिखना है।